नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार कर लीजिए। आपको जनता को जनता को मेरा भूरी भूरी प्रणाम नमस्कार। ज्ञानेंद्र तिवारी को नहीं, लेकिन संजय त्रिपाठी को भूरी भूरी प्रणाम। चलिए संजय भाई नमस्कार कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। जनादेश को कोटि कोटि प्रणाम। तो जनादेश को प्रणाम। और इन्होंने संजय त्रिपाठी को कर दिया, लेकिन मैं इससे अपमानित महसूस नहीं कर रहा हूँ। आज केवल कलर दिखाने की बारी है। क्या दिखाएंगे मनोज्ञा? बिल्कुल, सिर्फ यही कि जीते तो योगी, जीते तो मोदी, हारे तो कौन। आपको बताते हैं बीजेपी कार्यालय में इस समय सिर्फ और सिर्फ फगवा है, सब कुछ है। ज्ञानेंद्र आपको दिखाते हैं, आइए चलिए मेरे साथ। इस समय रंगारंग कार्यक्रम से कम नहीं है माहौल। जहां एक और भारत माता की जय, तो भैया जीत का कितना भरोसा कि जीत गए हैं? पूरी जीत है। 403 विधानसभा में हम लोग 325 का आंकड़ा पहुंचेंगे। जीत गए हैं, पूरा भरोसा, जीत गए। भगवा रंग चलने लगे। आइए जरा, डांस हो रहा है। आइए ये देखिए संजय कहाँ आप पड़े हैं चक्कर में। ये जश्न का माहौल। अरे रुकिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये सब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। संजय भाई जरा आइए इधर। ये पहले से क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसा होने वाला है? देखिए, बिल्कुल ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि इसके पीछे का कई कारण है। आप देख रहे हैं जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि पहले से स्पष्ट था कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां बताई गई थी, उस लिहाज से ये जो उत्सव है इसकी उम्मीद पहले से की जा रही। तो ज्ञानेंद्र तिवारी ये छोड़िए, ये हम दिखाएंगे, लेकिन हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आगे देखिए चल के, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो वजह क्या है। वो वजह है बुलडोजर, जो अभी मैं दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खड़ा हुआ है वो बुलडोजर, जो कहा जाता है योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर चलाया, जिन लोगों ने कानून के साथ खेला उन पर चलाया। तो ये बुलडोजर जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में खड़ा हुआ है, ये तस्वीर देखने लायक है। और जान लीजिए, न केवल ये सुशासन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका ये नमूना है बुलडोजर, वो खड़ा हुआ है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की अपनी छवि भी बड़ा रोल निभा रही है। और जिस तरीके से सरकार ने दावे किए सरकार ने, ज्ञानेंद्र तिवारी इतना समझ लीजिए कि पहला तो सुशासन, जिसमें कानून व्यवस्था आती है, कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में था। इसके अलावा योगी चलिए मनोज्ञा जी बताइए। अभी हो रहा है भगवा, और यही है आज का सबसे बड़ा शो स्टॉपर कहा जाए। भैया गाने से शुरू किया। अब देखिए बबुआ के साथ गठबंधन करने के बाद क्या हुआ ना, इसने हाँ बता रहे हैं। ज्ञान नहीं। राहुल डूबे, माया डूबी, अब की डूबे जयंत। माया डूबी, राहुल डूबे, अब की डूबे जयंत। बाबा के बुलडोजर चली, फिर सीएम बनी महंत। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा। होली आ गई है, होली होली आज से होली चालू हो गई है। जय जय बाबा योगी। भगवा रंग चढ़ गया। जी, मेरी लाइफ की पहली ऐसी होली है। 26 साल का मैं हो गया और मेरी ऐसी पहली होली है कि मैं इतना उत्साह हूँ, बहुत खुश हूँ। भारत माता की जय से ही गाना। भारत माता की जयकार हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे पहले उद्बोधन में लगाते हैं। इसलिए आज तक बीजेपी कभी भी जो है कहीं भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में इतिहास रच दिया गया है। आज संजय आप यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, इतिहास रच दिया है। कभी नहीं हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार दोबारा आ जाए। बिल्कुल, देखिए 35 साल का रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार दोहराई नहीं है। और ये बड़ी बात है कि 3 दशक से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो रिकॉर्ड बनाया है। अरे रिकॉर्ड तो संजय भाई आपने भी बना दिया है। बीजेपी का कौनो विधानसभा छोड़े हैं नहीं, कोशिश करी है कि सब जगह जा करके एक लोगों से बात करें। क्या भैया बताइए, क्या भैया कह रहे हैं? मैं आप क्यों कह रहे हैं? बस्ती जनपद से आया हूं और हमारे यहाँ 5 विधानसभा सीट है, सारी सीट जीत रही है। और उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि अब निरर्थक पैसा खर्च करने के लिए भारत में नहीं, अब सदैव के लिए योगी और मोदी जी सदैव के लिए, अब इलेक्शन भारत में ना हो, हमेशा चलता। आप बताइए। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए, पहले सुनिए। तो क्या कहते, हार गए रहते तो क्या कहते, दोबारा इलेक्शन कराए दो। हम इलेक्शन में नहीं होगा, सदैव के लिए धन क्षय न हो, हम हमेशा के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री। सुनिए धीरे से, सुनिए। एक को भक्त कहते हैं, एक को अंधभक्त कहते हैं। आप कौन से वाले हैं? हम जो सुपरलेटिव वाले, परम अंधभक्त। सुपरलेटिव का होता है? मनोज जी आपकी अंग्रेजी ठीक है, बताइए। So in English, superlative precisely means
अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। हाँ, अंग्रेजी अच्छी है आपकी? जी अंग्रेजी मतलब पढ़े? मतलब अतिशयोक्ति। अरे हम क्या नाम है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ अरे थोड़ा उधर, हाँ बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ गाना उना है? गाना उना गा पाते हैं? हम नहीं गा। गाना का योगी जी का जागो दुलरुआ भारत के ललकार मोहरिया फुलवा पे, क्या मतलब हुआ यार संजय भाई? भारत की जनता को समझाइए क्या कह रहे हैं? खाली फूल फूल पर वोट पड़ा है, ललकार के साथ फूल पर वोट पड़ा है, कमल के फूल पर वोट पड़ा है। भोजपुरी स्लोगन में, ये भोजपुरी स्लोगन में हम लोगों का कहावत है, डुमरियागंज जहाँ से जगदम्बिका पाल जी सांसद हैं, वहाँ कहा कि जागो दुलरुआ, माने भारत के दुलरुआ। हाँ बताइए बताइए बताइए, कहाँ फोन में लगे, किसको बतिया रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बुला रहे हैं, भेज रहे हैं? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो जो उत्साह है, उसके अलावा आम जनमानस में, उत्तर प्रदेश की महिलाओं में, युवाओं में, किसानों में ईवीएम से छेड़खानी की है। खरीद लिए, चोरी कर ली। वो क्या कह रहे हैं अब इसका तो जवाब जनता उन्हें दे चुकी है। वो 14 में भी यही बोले थे, वो 17 में भी यही बोले थे, वो 19 में भी यही बोले थे, वो 22 में भी यही बोल रहे हैं, वो 24 में भी यही बोलेंगे, वो 27 में भी यही बोलेंगे। सब बता रहे हैं जैसे सब आप ही जीतेंगे। अभी आप देख रहे हैं सब पूरा हमारा रिकॉर्ड पुराना उठा के सेट कर लिए है का? इतना भरोसा 24, 27 मनोज्ञ सवालों के जवाब दीजिए, सेट कर लिए हैं? ईवीएम सेट कर लिए हैं क्या? 24 ये बताए दे रहे हैं। नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक सेकंड दीक्षित जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये क्या बोल रहे हैं पता है? कार्यकर्ता हैक्ड है। हमारा कार्यकर्ता हैक है और कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में जाके जनता को हैक किया है। हैक हो गए हैं सब। कह तो यही रहा है ये कि हैक कर लिए हैं। ईवीएम हैकिंग की बात होती थी, ये कहना है जनता को हैक कर लिए हैं। एक से एक आप जुगलबंदी करती हैं मनोज्ञा, ये अब ये सब जुगलबंदी कर रहे हैं, कार्यकर्ता ही हैक हो गया। अरे रुझान तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो पूरी पिक्चर बाकी है। देखिए दुर्गेश, एक बार मेरे साथ चलिए, मैं पूरी तस्वीर बीजेपी कार्यालय की दिखाते हुए इस पूरी बातचीत को समाप्त करता हूं। तो कुल मिलाकर एक बार दिखा देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का ये कार्यालय है और कार्यालय पूरा जश्न में तब्दील हो गया है। लोग रंगों से रंग गए हैं और केवल यहाँ अब जश्न की बात हो रही है, जीत की बात हो रही है और जीत के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा वापसी की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी दफ्तर में हर तरफ लोग जो है केवल और केवल जीत का जश्न मना रहे हैं। रुझान है, अभी नतीजे पूरे नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानंद तिवारी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।